ठीक है नहीं, तो अच्छा रहेगा। बैठो। हाँ, अब अपन आगे बात करेंगे महात्मा गांधी के आगे वाले आंदोलन के बारे में। सबसे पहला आंदोलन आता है कौन सा? असहयोग। हमें क्या नहीं करना है? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। गांधी जी बड़े बड़े में कर तो लिया सहयोग, ठीक है ना, कि अंग्रेजों ने से क्या, भारतीयों से कहेगा सेना में शामिल हो जाओ, हमें अंग्रेज क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। अंग्रेज उल्टा क्या लेके आ गए? रॉलेट एक्ट कानून लेके आ गए। अब अपन बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। हेडिंग डालो, असहयोग आंदोलन। असहयोग देखो 1920 के अंदर इस आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। कब हुई? 1920 के अंदर। 1 अगस्त 1920 के अंदर तिलक की मृत्यु हुई। किसकी? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तिलक के बारे में जब अपन कभी और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी किताब के अंदर है नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि जब 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई और उसी समय महात्मा गांधी ने इस समय का क्या उठाया? फ़ायदा उठाया और आंदोलन की क्या की? शुरुआत की। क्योंकि पता था तिलक की मृत्यु हुई, लोगों की क्या होगी? सहानुभूति होगी, ठीक है ना। सहानुभूति होगी तो लोग आंदोलन में ज़्यादा जुड़ेंगे, तो सारे लोग आंदोलन के अंदर जुड़ गए। इसके लिए गांधी जी ने कांग्रेस का एक अधिवेशन आया 1920 के अंदर। कब? दिसंबर 1920, नागपुर अधिवेशन। कौन सा? और इस अधिवेशन के तहत कहा गया, गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे? एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैसा आंदोलन करेंगे? एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन का नाम क्या होगा? असहयोग आंदोलन होगा, जिसके अंदर हमें किसी प्रकार का, किसी का, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना है। इसके नागपुर अधिवेशन के अंदर किसकी स्वीकृति मिली? असहयोग आंदोलन की। किसकी स्वीकृति मिली? असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली। आंदोलन की स्वीकृति मिली, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन को क्या मिली? यहाँ से स्वीकृति मिली और असहयोग आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत हो गई। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि 1 साल तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं भारत को क्या करवा दूंगा? आज़ाद करवा दूंगा। बड़ी बड़ी फेंक दी। इतने आसानी से आज़ाद हो जाते तो और चाहिए ही क्या था, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी की एक बड़ी बहुत शानदार बात थी, सुनना आप, कि महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन करते थे लंबे समय तक चालू नहीं रखते थे। उनको पता था कि लंबे समय तक कोई भी उनके साथ नहीं रहेगा। हम लोग भी कोई भी नया नया काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय तक जोश रहता है, उसके बाद अपना जोश ठंडा, ठीक है ना। तो वैसे वैसे गांधी जी को पता था कि भारतीय लोगों को अच्छी तरह जानते थे कि यदि किसी भी आंदोलन को हमने लंबे समय तक चला दिया तो ये आंदोलन क्या नहीं होगा? सफल नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी कुछ समय तक आंदोलन चलाते और फिर बंद कर देते। कब ले जाके बंद करते? कि लोगों को ऐसे लगने लगता कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, और गांधी जी आंदोलन को क्या कर देते थे? बंद। लोगों के अंदर एक नई उम्मीद रहती थी कि कोई नहीं बापू, इस बार तो अपन सफलता अर्जित कर ही लेंगे। तो एक बार देखना, गांधी जी के पहले आंदोलन से हुआ, उसमें भीड़ थी, लेकिन दूसरे आंदोलन में उससे ज़्यादा थी, तीसरे आंदोलन में उससे ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों को क्या लगने लगा कि बस अब तो हम जीत हासिल कर ही लेंगे। तो महात्मा गांधी की ये बड़ी ही क्या थी? शानदार व्यवस्था थी कि किस प्रकार लोगों को अपने कंट्रोल में लाना है। अब देखो, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ, उसके प्रमुख कारण कौन से हो गया? एक तो हो गया रॉलेट एक्ट, फिर हंटर समिति की रिपोर्ट, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन देखो 1920 के आसपास, ठीक है ना। 1920 के अंदर ये आंदोलन समाप्त हो गया था। हुआ क्या था? तुर्की का विभाजन किया गया था। किसका? तुर्की का विभाजन करने की बात की गई थी और खलीफा का पद समाप्त करने की बात कही गई थी। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी ने किनका सहयोग किया? मुसलमानों का सहयोग किया, और खिलाफत आंदोलन के अंदर मुसलमानों का सहयोग किया। इसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, ठीक है ना। अब देखो, खिलाफत आंदोलन के सहयोग किया तो मुसलमान भी इससे जुड़े, गांधी जी से जुड़ गए, और असहयोग आंदोलन की क्या करेंगे? शुरुआत। और असहयोग आंदोलन के अंदर क्या क्या नियम रेगुलेशन बनाए गए उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहला तो क्या था
कि हमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। किसका? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार। किसका? अंग्रेजी विद्यालयों का क्या करना है? बहिष्कार करना है। और क्या है? और क्या करना है? अंग्रेजी विद्यालयों का अंग्रेजी या सरकारी कोर्ट का बहिष्कार करना है। और क्या करना? देखो चौथे पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं कि सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना है। इसका सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना है। क्या कहा कि कुछ भी ऐसी चीज जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई है उनका सबका हमको क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो कोई समझदार आदमी ने पूछ लिया गांधी जी से, बापू कि आप सबका बहिष्कार कर देंगे तो हम क्या करेंगे? तो बापू ने, रुक जाओ, पहले बात पूरी सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है तो मतलब किसको अपनाना है? खादी को अपनाना है। किसको? खादी को। सूती वस्त्रों का क्या करना है? बहिष्कार। किसको अपनाना है? अपन को खादी को अपनाना है। फिर गांधी से पूछा कि हम यदि हमारे बच्चे विद्यालय में नहीं जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? तो स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना करनी है। कैसी? स्वदेशी। कैसे विद्यालय? स्वदेशी। आगे देखो अपन बात सरकारी कोर्ट का बहिष्कार कर दे तो गांधी जी से पूछा कि सरकारी कोर्ट का यदि बहिष्कार कर देंगे तो हम अपने न्यायालय के लिए कहाँ जाएंगे? तो किसकी स्थापना करनी है? हमें ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी है। किसकी स्थापना करनी है? हाँ, ग्राम पंचायतों की। फिर सरकारी नौकरियों का क्या करना है? बहिष्कार। बापू से कहते हैं सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करके क्या करें? खेती करो। क्या करो? खेती करो। स्वदेशी उद्योग अपनाओ। ठीक है ना, कि स्वदेशी कार्य करो। अंग्रेजों की सारी चीज़ों का क्या करना है? हमें बहिष्कार करना है। गांधी जी ने कहा कि इस प्रकार से यदि आंदोलन चला तो मैं 1 साल के अंदर पूरे देश को क्या करवा दूंगा? आज़ाद करवा दूंगा। ठीक है ना। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। लेकिन हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 के अंदर चोरी जगह पर, कौन सी चोरी जगह पर, एक उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने के अंदर क्या लगा दी? आग लगा दी, और जिसके अंदर लगभग 30 पुलिस वाले जिंदा जल गए। ये बात गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने कहा बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है ना। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन समाप्त। तो 12 फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब देखो आंदोलन समाप्त कर दिया तो कुछ नेताओं ने भी टिप्पणी की। गांधी जी ने से कहा कि इस गांव की सजा उस गांव को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ने इनकी कोई परवाह नहीं की और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी को क्या डाल दिया? जेल में। ठीक है ना। और 6 साल की गांधी जी को क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 साल के अंदर ही उनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। देखो असहयोग आंदोलन। फिर अपन आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब तक सुनो, 2 लाइनें सुनाता हूँ बढ़िया। सुनना है ना। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। कि तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना। हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। किसके बारे में बात करनी है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आगे देखो,
कहाँ भी हो रहे? सर कार्बन डाइऑक्साइड ओ ऐसा है क्या? करेंगे देखो आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? बस रे, इसी को अपन कह सकते हैं सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च। अब एग्जामिनर आपको घुमाएगा, सुन लो, अब एग्जामिनर यहाँ से आपके सवाल घुमाएगा कि डांडी मार्च के बारे में बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए। एक ही चीज़ है, डांडी मार्च से एक इसकी शुरुआत होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। देखो हुआ क्या था कि गांधी जी ने इरविन से 11 मांगे मांगी, लेकिन इरविन ने उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा कि हमने आपसे रोटी मांगी और आपने हमें क्या दे दिया? पत्थर दे दिया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मैं क्या करूंगा? आंदोलन करूंगा। गांधी जी ने सीधी सीधी धमकी किसको दे दी? इरविन को। किसको दी? इरविन को। फिर अपन को बताऊंगा इरविन और गांधी के बीच में पैक्ट होगा, याद रखना है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है ना? हाँ, देखो आगे बात करते हैं। अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। किसके ऊपर टैक्स लगा दिया? नमक पर। अब देखो नमक अपना, और अंग्रेज भाई किस बात का टैक्स लगाए? नमक के ऊपर। तो गांधी जी ने कहा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। तो गांधी जी ने 12 मार्च, कितनी मार्च? 12 मार्च से लगाकर 6 अप्रैल तक, कितने अप्रैल तक? 6 अप्रैल तक, कहाँ से? साबरमती आश्रम से लगाकर डांडी तक, कहाँ तक? पैदल यात्रा की। कैसी यात्रा की? पैदल, ठीक है ना? कितने? 78 सहयोगियों के साथ। कितने सहयोगियों के साथ? 78 सहयोगियों के साथ क्या की? पैदल यात्रा। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी। और डांडी पहुंचे, और डांडी पहुंचकर नमक को उबाला, सॉरी पानी को उबाला और क्या बनाया? नमक बनाया, और नमक कानून को तोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अपनी किताब के अंदर, गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के, जो नेपोलियन ने यात्रा की थी ना, उस यात्रा से करते हैं, ठीक है ना? कि नेपोलियन ने जो यात्रा की थी उस यात्रा से इनकी तुलना की जाती है, ठीक है ना? किसे? नेपोलियन की पेरिस यात्रा के, नेपोलियन की पेरिस यात्रा से तुलना। हाँ, कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना? कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। किसके साथ करते हैं? नेपोलियन की पेरिस यात्रा के साथ तुलना करते हैं, ठीक है ना? अब हुआ क्या? नमक सत्याग्रह हुआ गया, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने भी नमक सत्याग्रह कानून चलाए। लेकिन अब ये आंदोलन चल रहा था, गांधी जी पूर्ण रूप से अंग्रेजों कानूनों का क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि हम किसी प्रकार के अंग्रेजों का कोई कानून नहीं मानेंगे। उसी समय राउंड टेबल की शुरुआत होती है, गोलमेज सम्मेलन। किनकी शुरुआत होती है? गोलमेज सम्मेलन की। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930। कब होता है? दूसरा होता है 1931, तीसरा होता है 1932। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस भाग लेगी, लेकिन उससे पहले एक समझौता होगा 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। इस समय आपका एक समझौता होगा जिसका नाम होगा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। चलो लिखो, पहले मिटा देता हूँ थोड़ा, फिर अच्छे समझ आए। ठीक है, 5 मार्च 1931 समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी जी की जो मांगे थी इरविन ने मांग ली, और गांधी जी 1931 के अंदर कहाँ गए? घूमने के लिए लंदन। कहाँ गए? लंदन के अंदर गए थे। यही कि जो शांतिपूर्वक जिन्होंने आंदोलन किया उनको रिहा कर दिया जाए, यही पे बात रखी थी भगत सिंह वाली, ठीक है ना? ये समझौता हुआ, उस समझौते के 13 या 14 दिन के बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना? तो लोगों ने विद्रोह किया, विरोध किया गांधी जी का।
जो भगत सिंह की एक सभा आती, नौजवान सभा, जब गांधी जी लाहौर अधिवेशन के अंदर गए थे, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, उस समय गांधी जी का भयंकर विरोध हुआ और नौजवान सभा ने उनको काले झंडे दिखाए थे। तब गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी क्या कहता है? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। देखो, गांधी इरविन समझौता हुआ, मांगे मान ली। गांधी जी कहाँ गए? अपन के इंग्लैंड, लंदन गए। कहाँ गए? लंदन। राजपुताना जहाज का नाम क्या था? राजपुताना। राजपुताना जहाज थी, उसके अंदर बैठकर गए। इनके साथ कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है ना। सरोजनी नायडू भी इनके साथ थी। और गांधी जी, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया और कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। और गांधी जी वहाँ पहन के गए धोती। तो चर्चिल नामक एक व्यक्ति था, इसने गांधी जी का अर्धनंगा फकीर, क्या कहा? अर्धनंगा फकीर। चर्चिल था, उसने कहा गांधी जी आप तो क्या हो? अर्धनंगे फकीर हो, ठीक है ना। अब देखो 1931 के अंदर वहाँ पर अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन के अंदर सांप्रदायिकता की बात कर ली। किसकी? सांप्रदायिक, कि हम क्या करेंगे, जो नीचे जाति के लोग हैं उनको क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। किसके अंदर? चुनाव के अंदर। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और हाँ, पृथक निर्वाचन से। तो गांधी जी आंदोलन बीच में ही गोलमेज सम्मेलन छोड़कर आगे, ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद 1932 के अंदर हुआ, वो भी क्या हो गया? असफल हो गया। गांधी जी आए भारत आते वापस कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, चला नहीं। 1934 के अंदर ये हो गया समाप्त और गांधी जी ने पुणे की यवर्धा जेल के अंदर, कहाँ पर? पुणे की यवर्धा जेल के अंदर क्या किया? गांधी जी ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। और इसी समय आपके पुणे पैक्ट होता है। क्या होता है? पुणे पैक्ट 26 सितंबर 1934। कौन सा समझौता होता है? पुणे पैक्ट, ठीक है ना। इसके तहत गांधी जी कहते हैं अम्बेडकर से कि जो निम्न प्रकार की जो मांगे वगैरह थी उनकी मान ली गई। और गांधी जी 1934 के बाद हरिजनों के उद्धार के अंदर लग जाते हैं और गांधी जी अपना एक समाचार पत्र निकालते हैं, हरिजन। कौन सा समाचार पत्र निकालते हैं? हरिजन। हरि का मतलब होता है भगवान के लोग। किनके लोग? भगवान के लोग, ठीक है ना। आगे देखो, अपन बात करते हैं गांधी जी के, ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। अपन बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। लिखो इसके बारे में, फिर अपन एक लास्ट आंदोलन और आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, वो पढ़ते हैं, फिर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। लिखा? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी पत्रिका इसमें? हाँ, हरिजन। आठ व 9 अगस्त 1942 मुंबई के अंदर गांधी जी ने एक शानदार सा भाषण दिया, डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो। या तो देश के लिए कुछ कर लो या फिर मर जाओ, ठीक है ना। गांधी जी ने सुप्रसिद्ध भाषण दिया और 8 व 9 अगस्त के दिन, 9 अगस्त को ही रात्रि को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सारे नेताओं को भी गिरफ्तार कर दिया, बड़े बड़े थे उनको गिरफ्तार कर दिया और कहाँ डाल दिया? जेल में। जैसे ही जेल में डाला तो आम जनता ने इस आंदोलन को चलाया। किसने? आम जनता ने। और ये आंदोलन क्या हो जाता है? आपके हिंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? हिंसक हो जाता है, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को जल्द से जल्द क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। अब आंदोलन दबा दिया गया तो आंदोलन ज़्यादा सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन अब अंग्रेजों को लगने लग गया कि अब भारत में रहना कठिन हो गया। अब आपको सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन का वर्णन कीजिए, या पूछ सकता है गांधी जी के आंदोलन ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गांधी जी के आंदोलन से भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आज़ादी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। देखो हुआ क्या, जैसे ही सारे आंदोलन हुए तो लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई। लोगों ने क्या कहा कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हम क्या होना चाहते हैं? आज़ाद होना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों नहीं
करनी पड़े। लोगों ने लड़ना सीखा, मेहनत करनी सीखी, मतलब आज़ादी के लिए लड़ना मरना वगैरह स्टार्ट कर दिया कि चाहे हमें किसी प्रकार की कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने आंदोलन किए थे, वो उनका प्रमुख रीज़न यही था कि भारत को क्या दिलानी, आज़ादी दिलानी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी की बातों को सही तरीके से समझ नहीं पाए। वही घटना जब भारत आज़ाद हुआ 13 जनवरी 1948 के अंदर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे, नाथू सिंह जी नहीं। क्यों? नाथू सिंह जी पढ़ाया को नहीं ना, मतलब ठीक है ना। तो गांधी जी की हत्या हो गई। और बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, क्रिप्स मिशन आते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आता है और इसके द्वारा कहा जाता है कि भारतीयों को भी उनके संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी इसे पोस्ट बैंक का चेक कहते हैं कि ये क्या है कि सिर्फ हमें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार की कोई सुविधा हमें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार गांधी जी ने आंदोलन किए और आंदोलन के अंदर सफलता अर्जित की, ठीक है। अच्छे से पढ़ना आप लोग, धन्यवाद।